अकीदत है, जाकिर है बहुत पर न गजन फर्ज कोई है। जाकिर है बहुत पर न गजन फर्ज कोई है, जैसे न जमाने में कलंदर सा कोई, जैसे न जमाने में कलंदर सा कोई है। और मिंबर से उठा करती है जो इल्म की मौजें, मिंबर से उठा करती है जो इल्म की मौजें, लगता है कि मिंबर पे समंदर सा कोई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलात बावाज़े बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह सफ से 2 आयतें तिलावत करने लगा हूँ, चूँकि दोनों मरबूत हैं और दोनों ही मेरा मकसूद हैं। बल्लौह दिल पे लिखिएगा, वसूल कीजिएगा और रसीद मुझ तक पहुँचाइएगा। इरशाद है, युरीदूना ले युत्फिऊ नूर अल्लाह बेअफ़वाहिम। ये मैंने अमलन तर्जुमा किया है। युरीदूना ले युत्फिऊ नूर अल्लाह बेअफ़वाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। फरमाया, लोगों का ये इरादा है, वो ये चाहते हैं कि मुंह की फूंके मार के अल्लाह का नूर बुझा दें। यहाँ मैंने थोड़ी सी रियायत लफ्ज़ी से काम लिया है, यानी थोंक जिस तरह बाकी तर्जुमा करने वालों ने किया मैंने वैसा कर दिया, वरना अल्लाह ने पूरा लफ्ज़ अफवाह जमा है, मुँहों से बुझाना चाहते हैं, यानी इसमें जो फूंके मारेंगे वो भी मुँह से, जो बोल के नफ़ी करेंगे वो भी मुँह से। मैं कह गया हूँ, पीछे माला रह गया है। यानी चाहे कोई ज़बानी इनकार कर रहा है तो इस्तेमाल तो मुंह हो रहा है ना, या अमलन फूंके भी मारी जा रही हैं। सूरज को फूंके मार के बुझाया जा सकता है? क्यों भाई? चले काम जरा कर लेते हैं। चांद को, चले सितारे को, तो फिर अल्लाह के नूर को कौन बुझाएगा? सूरज चांद नूर हैं, अल्लाह का नूर नहीं। हाँ,
मेरा बहुत कुछ कहने को दिल है, मैं अपनी मौज में हूँ खुद। हाँ, मुझे बेमज़ा न करना। फरमाया इरादा कर रहे हैं कि मुंहों से अल्लाह के नूर को बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करहल काफिरून, चाहे काफिरों को ये बात बुरी ही क्यों ना लगे। नहीं गुबरान, ये तुम फोन छोड़ो, मेरा ख्याल है खाना नहीं खाया ना आज, अब मुँह हिला रहे हो ना। अच्छा, आयत ने ये बताया कि ये जो कोशिश कर रहे हैं वो और नहीं, काफिर हैं। वरना ये क्यों कहता वल्लाहु करहल काफिरून, अगर काफिरों को बुरा ही लगे मैं अपना नूर पूरा करके लाऊंगा। आगे कहते हैं हुवल्लज़ी, वही तो अल्लाह है। अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, जिसने अपना रसूल भेजा हिदायत के साथ, दीन हक के साथ। ले युज़हिरहू अला दीन कुल्ले, ताकि वो तमाम दीनों पे गालिब आ जाए। वलौ करहल मुशरिकून, चाहे ये बात मुशरिकों को बुरी ही क्यों ना लगे। अल्लाह अकबर। अब मुझे, मगर नहीं, पहले मैं चाहता हूँ तफसीर मनवर भाई बयान हो जाए और शाह साहब उसके बाद ये है, मैं हूँ, बातें होती रहेंगी जब तक मेरा दिल चाहेगा। सर उठा, आज भी हवाला ले जा उसूल काफ़ी हदीस में, और तफसीरों का तो एक ट्रक लादा जा सकता है इतने। मोहम्मद बिन फुज़ैल बिन यसार सरकार सादिक़ा साहबी है, उसका बेटा है मोहम्मद। ये सरकार हफ्तम का, सरकार काज़िम अलैहिस्सलाम का साहबी है। ये आया मौला की खिदमत में। मौला एक आयत समझ नहीं आ रही, वो समझाइए। हाँ पूछो। युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह कह रहा है लोग चाहते हैं अल्लाह के नूर को मुंह से बुझा दें। मैं उड़ने लगा हूँ। काला युरीदून लियुत्फ़िउ विलायत अमीरिल मोमिनीन, जो नारे में शामिल नहीं हुए, बोलचाल नहीं है तुम्हारा इसके साथ। फरमाया अल्लाह कहना ये चाहता है कि लोग अमीर कायनात की विलायत को फूंकों से मिटा देंगे। हाँ रेहान भाई, बात अली की विलायत की है। अल्लाह कहता है अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझा। अब मुकस्सिर मर जा, तेरी कोशिश को मिटाने के लिए अल्लाह काफी है। ये विजय माला ठीक है। हाँ पहले मैं
हदीस मनवर भाई मुकम्मल कर लूँ दिलशाद न कोई, फिर वापस आता हूँ। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। फिर उसने पढ़ा वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मोहम्मद बिन फज़ैल ने, ये अल्लाह कहते हैं अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। काला मुतिम्मुल इमामत, अल्लाह कहते मैं इमामत को पूरा करके रहूँगा। लिक़ौलिही अज़्ज़ा व जल्ला अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वन नूरु हुवल इमाम। हाँ, मौलाना फरमाया इसकी दलील दूसरी आयत है, वो आयत आपको सूरह तग़ाबुन में मिलेगी। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, व रसूल ही, उसके रसूल पर ईमान लाए, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर पर ईमान लाए जिसे हमने नाजिल किया। हाँ, उसूल काफी है, मेरा ख्याल है तेरे लिए काफी है। और मुजर्रा बताने वाला वो है जिसका लक़ब ही आले मोहम्मद है। हमारे साथ इमाम का लक़ब है आले मोहम्मद। वो फरमा रहे हैं अन्नूर हुवल इमाम, फरमाया इस आयत में नूर से मुराद इमाम है। हकीम सज्जाद, ये देर से आने वाली आदत छोड़ दो। हाँ, सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें रखो, क्योंकि 2 रातें तो मैंने ज़बानी जुर्माना कहा, आज लेके रहूँगा, आज जुर्माना लेके रहूँगा। मेरी आंखों में आंखें रखना। फिर पढ़ूँ, फरमाया अन्नूर हुवल इमाम, नूर से मुराद इमाम है। फुरकान अल्लाह क्या रहा है, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, उस नूर पर भी ईमान लाए जिसे हमने नाजिल किया। और नमक हराम शिया न बन, शिया रहे। हाँ हाँ, मुझे जितनी जी चाहे गालियां दे लेना, लेकिन मैं मालिक का नमक हराम नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है मैंने नाज़िल किया, तू पकता है पैदा हुआ से जब। मैं ऐसे ही बेमज़ा पढ़ रहा हूं जैसे तुम नारा लगा रहे हो। फरमाया नूर से मुराद इमाम है। फिर उसने दूसरी आयत कही, सर उठाना वाला, अल्लाह कह रहा है हुवल लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। मेरे एक लफ्ज़ की कोई खयानत पकड़े, अपनी शहरा खुद ना काटूं, मेरे नुत्फे में शक करना, वरना मैदान में निकल फैसला कर। शीयत ये है जो मैं पढ़ता हूँ, शिया 98% किताबों की तायद मुझे हासिल है, तुझे 2% की भी मुश्किल से है। अब 98% वाला अकीदा सही है या 2% वाला सही है? चूंकि
क्योंकि जहां 98 साहिब ईमान हो, 2 मुनाफिक तो निकल ही आते हैं यार। समझ आ रही है मेरी बात? उसने कहा अल्लाह जो कह रहा है हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। जो तफसीर तेरे इमाम ने की, मौला ने जो की, मौलवी ने नहीं की, मौला ने की, सुनेगा? फरमाया हुवल्लज़ी अमरा रसूलहु लिवसिय्यिही बिल विलायत व दीनुल हक हियल विलायत। फरमाया अल्लाह कहना ये चाहता है, वही तो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हुक्म दिया कि अपने वसी की विलायत का ऐलान कर दे। पीछे मानने वालों हैं नहीं, आगे 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 फरमाते हैं कि सजाद व दीनुल हक ही अल विलाया। फरमाया विलायत का नाम ही तो दीन हक है। मोहम्मद बिन फज़ैल ने पढ़ा ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, कि ताकि ये दीन हर दीन पे गालिब आ जाए। काला युज़हिरहु इंदा क़ियामिल क़ाइम, कहा हमारे कायम के क़याम के वक्त ये दीन हर दीन पे गालिब आ जाएगा। और अब कोई कम ज़र्फ है, अल्लाह करे कि कोई ना हो, अगर कोई है छोटे ज़र्फ वाला, काम का बहाना बना के उठने की करे। फिर मोहम्मद बिन फज़ैल ने पढ़ा वल्लाहु कारिहल काफिरून, अल्लाह कहता है चाहे काफिर कराहत करें। काला अल काफिरून बिविलायत अली, मौला फरमाते हैं अल्लाह के कहने का मकसद ये है चाहे अली की विलायत से कुफ्र करने वाले कराहत भी करें, मैं पूरा करके रहूंगा। ना अब आओ 2-4 फैसले करो, जाओ छुट्टी। अल्लाह ने रहमान भाई क्या कहा था, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये अल्लाह के नूर को मुंहों से बुझाना चाहते हैं। मौलाना क्या फरमाया, युरीदूना लियुत्फिउ विलायत अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन की विलायत को फूंके मार के बुझाना चाहते हैं। हमारी जिद में अल्लाह की जिद तो ना बन। ठीक है ना? इधर महल्ले वालों में देख रहा हूं तुम्हारे लबों पे जो एल्फी लगी हुई है, चिपके पड़े हैं तुम्हारे होंठ। अल्लाह कहता है मेरा नूर बुझा रहे हैं। कुरान का वारिस कह रहा है अली की विलायत बुझा रहे हैं, है विलायत अली की। अल्लाह कहता है मेरा नूर, मेरा नूर, मेरा नूर। काफी से बड़ी किताब ला, काज़म से बड़ा आलिम ला। अब बादशाह फैसला हो गया है, ये विलायत अल्लाह का नूर है।
जो चीज कब्र में रोशनी करेगी उसी को नमाजों से निकाल रहे हो। तो जब नूर ना हो तो फिर अंधेरा ही बचता है। हाँ, शिया रहना है तो नूर वाली पढ़। जी फिर उसने क्या कहा, वल्लाहु मुतिम्मो नूरी, अल्लाह तो अपना नूर पूरा करके रहेगा। मौला ने क्या फरमाया, वल्लाहु मुतिम्मुल इमामत, अल्लाह इमामत को पूरा करके रहेगा। फिर ये भी फरमाया अन्नूर हुवल इमाम, नूर इमाम है। हाँ। नहीं, मैं जितना कुछ इस मौजू में मैं पढ़ चुका हूँ ना, हजार सफ़े की 100 किताब बन जाएगी। हाँ, बेशक मवाद मेरा इकट्ठा करके देख लो। हुज्जत पे हुज्जत तमाम किए जा रहा हूँ, चूँकि वक्त तेज़ी से दौड़ रहा है, ज़मान गुजरता जा रहा है, साहिबुल ज़मान आने वाला है। अल्लाह के जलाल का दिलशाद नकवी दूसरा नाम है कायम। जब अल्लाह का जलाल बेहिजाबों के सामने खड़ा होगा, मुझे तो अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कब कभी तारी हो रही है, लर्जा छूट रहा है। भाई मेरे पास तो और कुछ नहीं, तुम गवाह रहना। जब अली का ये बेटा आएगा, दौड़ के कदमों पे गिर पड़ूंगा, माथा रख के कहूंगा, मौला मेरे पल्ले कख नहीं, कुछ नहीं, इनसे पूछ ले मैंने इन तक तेरे बाबा अली की विलायत पहुंचाई। बैठे चले गए हो, तू डूब के नहीं मर जाएगा। तू जब तुझसे पूछेगा तू क्या करता रहा, यही कहेगा तेरे हुबदारों को तेरे बाबा की विलायत से हटाता रहा। हाँ? मैंने सफ़र भी किया है, दिलशाद नकवी भी मेरे साथ थे, मजलिस भी पढ़ी है, मुझे भी देख लो, अपने नारे की फोर्स भी देख लो। ओए खुदा की कसम भोले लोगों, तुम हकीकत में तो भोले नहीं हो। अगर भोले होते तो अजल से अली को चुनते ही ना। जो चीज वहां चुन के आए, यहाँ के सुस्ती क्यों करने लगे हो? महदी के जलाल से बचने का नुस्खा भी यही नारा है। आओ, तीन मौके बड़े सख्त हैं कराची वालों, चूंकि
पैकर जलाल का हकीम सज्जाद सामना होगा तीनों मौकों पे। एक जब अली का 11वां बेटा आएगा जो जलालुल्लाह बन के आएगा। और आज एक वादा करता हूँ, कल परसों आने वाला है तेरा इमाम, इंशाअल्लाह। मर भी गए तो उठेंगे। अगर तुम्हारे दिल में भी अपने कायम की सल्तनत देखने की तड़प है, उठाए जाओगे। देखोगे वो आलम जलाल में घोड़े पे सवार होगा। तुम यही या अली का विर्द शुरू करना, घोड़े से उतरना पड़े मेरी गर्दन काट देना। बच्चों जितनी ही तड़प पैदा कर लो ना, और फिर कायम के सामने वही आली कह पाएगा जिसके पिंजरा सीना में ये तायर घूमता रहता है। बाकी अगर कहो ना चलो जब देखेंगे उसको तो उस वक्त फिर कह लेंगे, फिर कहने वाला कहने नहीं देगा। हाँ, एहसान पिछले मोहल्ले को तुमने संभालना है, इनसे मैं निपट लूंगा खुद। सर उठाना। आगे जब उसने पढ़ा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, तो क्या 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 तफसीर फरमाई मुनव्वर भाई मेरे इमाम ने, शाह साहब। हुवल्लज़ी अमरा रसूलहू लिवसियही बिल विलायत, वही तो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को अमर किया, हुक्म दिया उसके वसी की विलायत का। नहीं, मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, ये आप पर छोड़ा, घर जाके सोचना जरूर। जिस चीज का अल्लाह अली के मौला को हुक्म दे, तुझे उसकी छुट्टी मिलेगी। हाँ, और फिर आगे इमाम ने क्या कहा, निजात लगवी बदीनुल हक हियल विलायतो, उसूल काफी है, देख लेना। फरमाया विलायत ही दीने हक है। नमाज फुरूए दीन की एक फरा है, विलायत पूरा दीन है, और खाली दीन नहीं, दीन हक है। ये तरीका मुझे समझा दे, जो दीन हक है वो बातिल कैसे हो गया है? नहीं, तूने हमें न छेड़ा होता, हम तो सोए हुए थे। हाँ, सोया शेर जगाओगे तो पंजा तो पड़ेगा। जी, सर जिसे अल्लाह दीन हक कहे, आखिर वजह क्या है?
ये सोच हक है तुम्हारा कि है छोटा, जली से भी, नबी से भी, किबरिया से भी, मुस्तफ़ा से भी। ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा पिछले कोने वालों। अल्लाह से भी छोटा है अली, नबी से भी छोटा है। दोनों अपनी अपनी जगह, बच्चे से लेकर 100 बरस के बूढ़े तक को यही बता रहे हैं, ये होगी तो बख्शे जाओगे। ये होगी तो इनामात मिलेंगे, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी 2 चीजों पर जोर रहा है रसूल का ताहिर, या विला या विलायत, या विला या विलायत, या विला या विला। ये तो मैं बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी दिखा सकता हूँ। भरी हुई महफिल में रसूल फरमा रहे थे, लो अन्ना अब्दन कामा मिस्ल मा कामा नूहुन फी कौमिही सामा नहारहु वकामा लैलहु सुम्मा हज अल्फा हिज्जतिन वातमर अल्फा उमरतिन माशिया व अनफक फी सबीलिल्लाह मिस्ल उहुदिन ज़हबा सुम्मा क़ुतिला बैन सफ़ा वल मरवत मज़लूमन सुम्मा लम युआलिक या अली लम यशुम्मा राहियतल जन्नत। आज तो मेरा दिल कर रहा है मैं छोड़ दूं। खुदा की कसम, जिस वजद और जज्ब से मैंने शुरू किया था ना, तुमने कई बार मेरी टांगे पकड़ पकड़ के पीछे घसीटा है मुझे। बिल्कुल मिंबर से कह रहा हूं। खैर मेरी तरफ देखना, फरमाया कोई बंदा नूह जितनी उम्र पाए, कितनी थी? नहीं, ये आपसे गिला नहीं, मुझे खुतबा से गिला है। इस हदीस को पढ़ के भी फिर कहते 1000 साल उम्र थी, तो फिर रसूल ने आगे ये क्यों कहा, सुम्मा हिज्जा अल्फा हिज्जतिन वात हमारा अल्फा उमरतिन, 1000 हज पैदल करे, 1000 उम्र, 2000 साल तो यही हो गए। नहीं बोले बड़े भी समझ लो। 2500 बरस उम्र थी हजरत नूह की, 2500 साल, 1000 साल तो कौम में रहे तबलीग की। हाँ, रिसालत का अरसा है वो। फरमाया नूह जितनी उम्र पाए, सारी जिंदगी दिन में रोजे रखे, सारी रात क़याम में खड़ा रहे, ओहद पहाड़ जितना सोना रूए जमीन के बादशाहों के खजानों में भी नहीं है। ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, 1000 हज पैदल करे, 1000 उम्रा पैदल करे, आखिरी हज या आखिरी उम्रे में सफा मरवा के दरमियान मजलूम होके मारा जाए। अली अगर तेरी विला दिल में नहीं, जन्नत जाना तो क्या खुशबू भी नहीं सूंघेगा। इरादे इधर गौर किया, तू कितनी जिंदगी पालेगा? 100 साल, यहाँ 2500 साल रसूल कह रहे हैं। कितने हज कर लेगा? 10, 20, 50, यहाँ 1000 हैं। कितने उम्रे कर लेगा? इधर 1000 हैं।
कितनी खैरात कर लेगा? 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ये भी मैं बड़ी रियायत कर रहा हूँ, वरना तेरी सखावत को जानता हूँ। और यहाँ तो ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च हो गया। कितनी नमाजें पढ़ लेगा तू? यहाँ 2500 साल दिन भर के रोजे, शब भर के क़ियाम, जब 2500 साल नमाजें पढ़ने वाला अली की विला के बगैर जन्नत की खुशबू नहीं सूंघता, तू 2-4 उल्टे सजदे करके अली के बगैर जन्नत चला जा। छोटा मुजफ्फराबाद बोलते नहीं कि अदनान वह जो तीसरे दर्जे पे, तीसरे नंबर पे मदारिस पे है रहन भाई। ये है तो सब है, वरना 2 बड़े कहते हम भी नहीं है, हमें भी तुमने नहीं माना। मान के भी नहीं माना। इसका इतना हिस्सा ज्यादा क्यों है? अजानों में नाम इसका लंबा, कलमे में इसका नाम लंबा। गुफरान, ये बड़े काफ़ी अरसे की ताहिर बात है, मुझसे सवाल हुआ था कि तुम तो अली को रसूल से मादला बढ़ा देते हो। भी कैसे? कलमे में अल्लाह का नाम छोटा लेते हो, रसूल का और छोटा लेते हो, अली का नाम लेते हो तो ख़त्म होने में नहीं आता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जान छुड़ा ली। अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिल आफास। मैंने कहा भाई हम तो कुरान के अहकाम के पाबंद हैं। मैंने कहा कुरान ले आ मैदान में। मैंने कुरान से जब विलायतों का पूछा, जितनी बात कुरान ने की, मैंने हर्फ भी बढ़ाया हो मेरा सर काट ले। मैंने पूछा वली कौन कौन से हैं? कुरान ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बस खत्म। व रसूलुहु, खत्म। फिर जो शुरू हुआ वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। गलत तो नहीं बोला कुछ मैंने भैया? मैंने कहा देख, जितने कलमे कुरान ने बोले वही हमने उतने बोले। मैंने कहा गिन, कुरान क्या कह रहे हैं? वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। 9 कलमे हैं। मैंने कहा हमने भी तो यही कहा, अली वलीउल्लाह वसीओ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिल आफास। उसने भी 9 बोले, हमने भी 9 बोले। घबरा तो नहीं रहे मेरे दोस्त? मैंने कहा फिर भैया आपस की बात ये है,
अली की नियापत का ऐलान है, विसायत का ऐलान है। वो एक का नायब है, एक का वसी है, तो बात तो लंबी होगी। अब अल्लाह को माज़ अल्लाह किसका नायब कहूँ, रसूल को किसका वसी कहूँ? न रसूल किसी का वसी, ना अल्लाह किसी का नायब, तो बस उनके नाम छोटे आए। ये एक का नायब था, एक का वसी था, दोनों का हिस्सा जाहिर करने में बात तो थोड़ी ज्यादा होनी है। देखो वैसे तो कुरान एक हकीकत है मनोहर भाई, चाहे कोई मुसल्ले पे मर जाए 1000 साल की उम्र लेकर, मुसल्ले पे जन्म ले और रहन भाई मुसल्ले पे ही दम तोड़े। लिखवा किसी आलम से, मुझे लिखवा के दे। अभी 2 रातें मैं यही हूँ और बाद में भी मैं कौन सा अमेरिका में रहता हूँ। हाँ, ये इन सब के पास मेरे नंबर हैं, फोन कर देना, लिखवा के दो मुझे। मुसल्ले पे पैदा हो, मुसल्ले पे मर जाए, क्या अमल उसे जन्नत ले जाएंगे? कौन है दुनिया का बंदा कराची वालों जो अल्लाह की आंख में आंख डाल के कहे तोल ले मेरे अमल? जो मूसा जैसे कलीम से कह रहा है बात मुझसे दिल में बीवी। वहां तेरा मेरा क्या हश्र होगा? हाँ, बस एक बात में खड़े रहना, अल्लाह मुझे अमल मालिक कख नहीं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, कोई टूटे फूटे हैं भी तो इस काबिल नहीं कि तुझे पेश करें। हाँ, एक चीज लाए हैं और इतनी खरी लाए हैं, उसमें ना खोट है, ना मिलावट है, ना सोच है, ना शक है, ना इनकार है। और क्या लाए हो? तेरे वली की विलायत। और क़यामत का मामला मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, पता है 14 हस्तियों के सपर्द है। 13 दिखाई देते हैं, 14वां दिखाई ही नहीं देता। अल्लाह, रसूल से लेकर कायम तक 13 ये हो गए और 14वां अल्लाह। यही सारे मिलकर कारदार महशर को चलाने वाले हैं। सबसे पहली पेशी तो हौज़े कौसर पे रसूल के सामने लगेगी और जिसकी विलायत की बार बार मैं ताकीद मज़ीद कर रहा हूँ, वो इसका भी प्यारा, उसका भी प्यारा, 2-2 का लाडला है भाई। और फिर रसूल को छोड़कर, यानी अली का तो हो गया ना अपना मामला, जो इसकी विलायत है, बड़ा इससे रसूल और अल्लाह, इनका तो है प्यारा। ये यूं राजी हो गए, बाकी सारे इसके बरखुरदार हैं। हाँ, और यही खड़े हैं इंतज़ाम महशर को संभाल कर। जल्दी जल्दी बता दूं, अगर मैं इधर ना देखता तो फिर तो बताता।
हदीस सुन लो, क्योंकि शरा करने बैठो तो तुम्हारी शायरी का वक्त हो जाएगा। रसूल की हदीस है, फरमाते हैं अना वारिद कुमाल हौज वयाली अंत साकी। जागते रहना। अना वारिद कुमाल हौज वयाली अंत साकी वल हसन ज़ायद वल हुसैन अल आमिर व अली इब्न अल हुसैन अल फारिद व मोहम्मद इब्न अली अल नाशिर व जाफर इब्न मोहम्मद अल साइक व मूसा इब्न जाफर मोहसिल मुबग़िज़ीन वल मुहिब्बीन व कामिल मुनाफिकीन वल काफिरीन व अली इब्न मूसा मुज़य्यिन अल मोमिनीन व मोहम्मद इब्न अली मुज़व्विजुहुम बिल हूरिल ईन व अली इब्न मोहम्मद खतीब शियतहिम फिल जन्नत वल हसन इब्न अली अल अस्करी सिराज अहलिल जन्नत यस्तदीऊन बिनूरिही वल काइमुल महदियो शफीउहुम हैसु ला याज़नल्लाहु इल्ला लिमन यशा व यर्दा। फरमा मैं हौज़े कौसर तक ले जाऊंगा, यारी पिलाने वाला तू है। अना वारिद कुमाल हौज़, मैं तुम्हें हौज़े कौसर में वारिद करूंगा। वयाली अंत साकी, और अली साकी तू। सार उठाना, डिप्टी बता रहे हैं रसूल अपने बच्चों की। वल हसन ज़ायद, और बाबा के मुनकरों को वहां से हटाने वाला हसन होगा। और आओ पर दूं तुम्हें, पर देने लगा हूं। हाँ, विला के और लेना, परवाज करना इसी से। फरमाया हसन धक्के दे के हटाएगा मुनकरों को। बल हुसैन उल आमिर, हुक्म देने वाला हुसैन को इसे आने दो, इसे धक्के दो, इसे आने दो, इसे धक्के दो। वाली इब्न अल हुसैन अल फारिद, और ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ाएगा। तूने पी लिया, हट आ, तू आ गया। हाँ, मेरी जिम्मेदारी का तो पता है ना। इंशाए मिलाखिरत इबारत तर्जुमा हवाला 6 चीजें, बस हिदायत नहीं। इनका अल्लाह की अदालत दामन। वह मोहम्मद इब्न अली ने नाशिर, और कब्रों से फरमाया बाकिरुल उलूम उठाएगा। वह जाफर इब्न मोहम्मद ने साए, कब्रों से हका कर कौसर तक सादिक लाएगा। वह मूसा इब्न जाफर मोहसिल मुहिब्बीन वल मुबग़िज़ीन, फरमाया हर हुक्मदार और हर मुनकर की तादाद का हिसाब मूसा काज़िम के पास होगा। जन्नत में भैया शादी भी होगी।
हंस दिया है। मैं मिंबर पे बैठ के मजाक करूँगा? लानत है उस बंदे को जो मिंबर को मजाक समझे। कुरान कहते हैं ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, तुम्हारे निकाह करेंगे हम हूरों के साथ। तो शादी हुई ना, तो फिर शादी के लिए एक दुल्हन एक दूल्हा। दुल्हन है तो वो है जिन्हें अल्लाह ने सजा रखा है, तो दूल्हे बासी चेहरे लेके चले जाएंगे। तेरा रसूल कह रहा है वाली इब्न मूसा मुज़य्यनुल मोमिनीन, फरमाया मेरा बेटा अली रज़ा मोमिनीन को सजा सवार के। यानी किबरियाई ब्यूटी पार्लर का नाजिम तेरा 8वां इमाम। व मोहम्मद इब्न अली मुज़व्वजुहुम बिहूरिन, फरमाया और मोहम्मद तकी निकाह पढ़ाएगा उनके हुरों के साथ। सर उठाना, यहाँ गज़नफर जैसे कम इल्म को सुनते हो। वाली इब्न मोहम्मद खतीब शियत, फरमाया जन्नत में खिताबत मेरा बेटा अली नकी करेगा। अच्छा बड़े भाई ये तो जानते हो जन्नत में न सूरज निकलेगा न चांद। सूरह तार पढ़ना, ला यरौना फिहा शम्सन वला क़मरा, सूरज चांद वगैरह जन्नत में नहीं होंगे, फिर तो गुप्त अंधेरा होगा। फरमाते हैं वल हसन इब्न अली अल अस्करी सिराज अहल जन्नत, फरमाया जन्नतियों का चराग मेरा बेटा हसन अस्करी। घबराते नहीं गए, मैं छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। बल कायमुल महदी शफीउहुम है सो ला याज़नुल्लाहु इल्ला लिमन यशा व यर्दा। फरमाया क़यामत वो दिन है किसी को बोलने की इजाजत नहीं, सिफारिश की इजाजत नहीं, सिवाय उसके जिस पर वो राजी हो, जिसके बारे में मशीयत चाहे। फरमाया जब हमारे हुबदार कमी अमल का शिकार हो के सर झुकाए खड़े होंगे, शफात मेरा बेटा कायम करेगा। और कराची वाला फिर ये तो जानते हो, कोई शरीफ बेटा बाप के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करता। जो तेरे अमाल की कमी के वो लाख इलाज कर लेगा, लेकिन अगर उस ऐनुल्लाह के बेटे ने यूं झांक लिया ना तेरे सहने ज़मीर में, और उसने कहीं देख लिया कि ये मेरे बाबा की विलायत पे शक करता रहा, तो फिर जो हश्र होगा वो खुद सोच ले। हाँ, अल्लाह का नूर है अली की विलायत, दीन हक है अल्लाह की विलायत। जो इसको मिटाना बुझाना चाह रहा है अल्लाह से ऐलान जंग कर रहा है, तेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा।
दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया जो वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत मंजूर फरमाएं। बस ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है, आपका हिस्सा हो चुका। और आज तो बहुत से अदादार बड़ी दूर से आए। अल्लाह अकबर। तेरी शाम वाली मखदूमा सारा साल हुसैन का पुरसा लेने आती है, आज बाबा का पुरसा लेने आई हुई है। हा? और ये कैसे हो सकता है कि शाम वाली तो आई हुई हो और वो बतूल ना आई हो जिसके सर से ताज उतर गया। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये रिश्ता है, ये रब्त है अदादार का आंसुओं से। अब मैंने कोई मजमून पढ़ा, कोई रिवायत पढ़ी, कुछ भी नहीं। मैंने बात शुरू की तुम्हारी आंखों के बादल बरसने को बेदाग। और फिर ये रूहानियत दलील है कि आज सारे मालिक आए हुए हैं। सब जमाना होते इतनी रूहानियत ना होती। हाँ बस कल जहाँ छोड़ा था उसके बाद एक या दो फिक्रे कहकर मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। याद है कल बात कहाँ रुकी थी? जब अलम वाले ने जाकर बाबा से कहा था तेरी पर्दादार बेटी दरवाजे पे खड़ी है। और कह रही है अगर देर हो गई तो मैं मस्जिद में चली आऊंगी। अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुल्लाह। गैरतुल्लाह की गैरत देखना। कराची के सादात, कराची के अज़ादार अपनी तकलीफ भूल गई, फिर हाथों से हसनैन को गिराया। जो सीने पे थे ना, अली ने गिराया, हटाया नहीं। फरमाया अल्लामान मेरी ज़ैनब कहाँ? और ये मस्जिद का अजनबी माहौल कहाँ? साहिब ईमान लोगों में चादर समेत आना अली को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कंबल बिछाया गया, बस तेरी सोच से पहले छोड़ दिया मैंने मिंबर। कंबल पे अली को लिटाया, सराने से हसनैन शरीफैन ने पकड़ा, कदमों से जिसके अलम उठाते हो उसने और मोहम्मद बिन हनफिया ने पकड़ा। अब ये मेरे पढ़ने वाली बात नहीं अज़ादारों, तुम्हारे सोचने वाली है। खून का फवारा जारी है और इसी आलम में जब अली घर आए होंगे, अल्लाह अकबर। और इस आलम में शाम वाली ने देखा होगा। मैंने खुदा की कसम यही देखा है किताबों में। इधर आके अभी लिटा ही रहे थे वे पलंग पे अली को। ये तो तुम्हें पढ़ने वाले सुनाते रहते हैं ना कि इस बीबी ने जिंदगी भर बाबा को आंख उठा के देखा नहीं, आंख भर के नहीं देख सकी बाबा को। अभी लिटा रहे थे जैसे नशेब में पानी आए, ऐसे दौड़ के आई बाबा के सीने पे गिरी, गले में बाहें डाल के रो रो के कहने लगी बाबा मैंने तो तेरा चेहरा जी भर के कभी नहीं देखा।
बाबा मुझे तो तेरे सही खतो खाल याद नहीं है। मुझे आज मौका मिला, आज ज़ैनब से नाराज नहीं होना, आज मैंने तेरा मुंह भी चूमना है, आज तुझे जी भर के देखना भी है, आज तुझे बाबा बाबा कह के पुकारना है, ज़ैनब को जवाब देने में थकना नहीं। नहीं यार, मेरे अंदर भी गोश्त का जिगर है, मैं कोई पत्थर का कलेजा तो नहीं रखता। बेटी पुकारती है आबा था, ओ मेरे जख्मी बाबा। अली सर चूम के कहते हैं जी मेरी पर्दादार बेटी। अल्लाह अकबर। बड़ी वजह से बस एक फिक्रा आखिरी कहने लगा हूं, यहां समझ आए ठीक है, वरना घर जाके सोचना। अब चूंकि अली जख्मी थे, अली का घर इमाम बाड़ा बना हुआ था, हवास कहाँ थे, पछाड़े खा के गिर रही है, रोती जा रही है, हाय बाबा हाय बाबा। फिक्रा समझना, बेटी कहती है हाय बाबा, अली तड़प के कहते ज़ैनब चादर संभाल, ज़ैनब चादर संभाल, तेरी चादर सरक जाती है। अली की गैरत गवारा नहीं करती। मातम है।